हेलो बच्चों, राधे राधे। क्या हाल चाल, कैसे चले पढ़ाई लिखाई। तो आज फिर से आपके प्रदीप भैया आ चुके हैं एक नए लेक्चर के साथ, नए टॉपिक के साथ, जिसका नाम क्या है, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। ठीक है ना। तो तैयार है कि नहीं तैयार हैं आप लोग। जोश वही रहना चाहिए जो अभी तक रहा है। शर्त मेरी पता है क्या होती है, एक कि हाथ में पेन, सामने एक कॉपी होनी चाहिए। पहले मैं क्वेश्चन लिख समझाऊंगा, फिर क्वेश्चन दूंगा, फिर आपको चीजें करनी पड़ेंगी। ठीक। तो क्या कहते हो बच्चा पार्टी, चालू करते हैं क्या। क्या चालू करते हैं। लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स। ओके, थैंक यू। ठीक है, देखते हैं। पहले बताओ मुझे पढ़ना क्या क्या है आज। आज तो वही मेरा सिंपल चीज, इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे पहली बात तो। फिर क्या देखेंगे, सोल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन की कितने प्रकार के सोल्यूशन होते हैं लीनियर इक्वेशन के अंदर। और सोल्यूशन को सॉल्व करने के लिए हमको अलजेब्रिक मेथड दिए हैं भगवान ने, दो भगवान ने नहीं दिए हैं, गणतज्ञ ने दिए हैं। कौन कौन से दिए हैं, एक तो सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है, एक क्या है, एलिमिनेशन मेथड है। ठीक है ना। फिर तुम्हारे पास वर्ड प्रॉब्लम कुछ चीजें आएंगी जो आपको फेस करनी पड़ेंगी वर्ड प्रॉब्लम के साथ। ठीक है ना। तो ज्यादा टॉपिक है नहीं, पर इसको भी हम लोग क्या करेंगे, 2 लेक्चर में खत्म करेंगे। क्योंकि हमको चीजें समझाने में थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि मैं एकदम डीप से लेके चलूंगा आपको। आपको किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं आने देंगे। तो हम ये सोच रहे हैं कि जो मैं टॉपिक लिखे हैं ना, इनके कॉन्सेप्ट और 2-4 क्वेश्चन इस 1 से 1.5 घंटे लेक्चर में कर लेते हैं। फिर जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा इसका, उसमें हम लोग क्या करेंगे, केवल भरपूर प्रैक्टिस करेंगे। बोलो, एग्री है इस बात से कि नहीं एग्री। जल्दी बताओ। तो हम लोग क्या देखते हैं, फिर से वही चीज, एक वीडियो में कॉन्सेप्ट, दूसरे वीडियो में लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, आज हम इसके बारे में जानेंगे। किसके बारे में, लीनियर इक्वेशन के बारे में। उसके बारे में नहीं जानना है तुम लोगों को, ठीक है ना। गंदी बात। तो चलो किया जाए, कहाँ से, इंट्रोडक्शन से पहुंचते पहुंचते कहाँ तक आएंगे, वर्ड प्रॉब्लम तक हम लोग आएंगे। ठीक, चालू करते हैं ना। चलो देखो, ये क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, इसका मतलब क्या है। इसको हटा दें, चलो लिखा देते हैं, देखने के लिए अच्छा लगता है कि हाँ पढ़ रहे हैं अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं। चलो, तो चालू किया जाए इस लेक्चर की शुरुआत। बोलो राधे राधे। ठीक। हमें बतानी है लीनियर। अच्छा, सबको पता है कि नहीं पता है कि इक्वेशन क्या होती है, लीनियर क्या होता है। हम लोग लीनियर किसको कहेंगे, जिसकी वेरिएबल, अच्छा पता है वेरिएबल क्या होते हैं, कांस्टेंट क्या होते हैं। देखो जरा, हम अगर लिख दें एक्स, लिख दें वाई और लिख दें जेड, एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर और यहाँ पे लिख दें जेड स्क्वायर, एक्स क्यूब, वाई क्यूब और यहाँ लिख दें जेड क्यूब। तो ये सारे मेरे क्या है, वेरिएबल्स हैं। अच्छा भैया, वेरिएबल्स क्या होते हैं। देखो, वेरिएबल वो वैल्यू होती है जो हमेशा लगातार चेंज हुआ करती है। क्या हुआ करती है, वेरिएबल हम लोग उनको कहेंगे जिनकी वैल्यू क्या हो, चेंज हो। अच्छा, और कुछ होते हैं कांस्टेंट नंबर, जैसे कि 2, 4, 3, √2, √3, √4। √4 मत बोलो तो 2 हो जाएगा ना, √5 बोल सकते हो। ए, बी और यहाँ पे सी, भैया हम लोग इनको बोलते हैं कांस्टेंट नंबर। ये कैसे नंबर है, कांस्टेंट नंबर है। अच्छा भैया, कांस्टेंट कांस्टेंट नंबर मतलब क्या है कि इनकी वैल्यू फिक्स होती है। 2 दुनिया में कभी बदल नहीं सकता है, √3 की वैल्यू कभी बदल नहीं सकती है, 1.732 होती है। ए, बी और सी, भैया ये क्या है, देखो मैथ्स के अंदर वेरिएबल किसको कहते हैं, एक्स वाई जेड को कहते हैं, जो इंग्लिश के अल्फाबेट हैं। उनको जो उसमें जो एक्स वाई जेड है, उनको हम लोग किस कैटेगरी में रखते हैं, वेरिएबल कैटेगरी में। जो ए बी सी है उसको कैसे रखते हैं, कांस्टेंट कैटेगरी में रखते हैं। ठीक। तो ये सारे हो गए वेरिएबल, ये सारे हो गए मेरे पास कांस्टेंट हो गए। बताओ यहाँ पे कितने वेरिएबल हैं, बोलो, 1 वेरिएबल, 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल। लेकिन हमको पढ़ना कितने वेरिएबल के बारे में, 2 वेरिएबल के बारे में। मतलब कि हमको इन 3 में से कोई 2 वेरिएबल के बारे में पढ़ना पड़ेगा। जैसे कि हमने बोल दिया एक्स और वाई वेरिएबल हमको पढ़ना है, नहीं पढ़ना है क्या। अच्छा देखो, लीनियर का मतलब क्या होता है, जिसकी वेरिएबल की पावर 1 हो। बोलो, यहाँ इसकी पावर कितनी है, 1, यहाँ 1 है, यहाँ पर 1 है, तुम लोग बोल सकते हैं इसको लीनियर है। ये क्या है, लीनियर। चाहे यहाँ 2 है, 2 है, 2 है, तो उसे बोल सकते हैं क्वाड्रेटिक है। ये कैसा है, क्वाड्रेटिक। 3 है, 3 है, तो क्या बोल सकते हैं इसको, क्यूबिक है। ये क्या है, यहाँ पे क्यूबिक है। बोलो समझ आया कि नहीं आया, कि बोलो लीनियर किसको कहेंगे हम लोग, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। परेशान एकदम नहीं होना आपको, हम एकदम अच्छे से आपको समझाएंगे। ठीक है ना, आपको कोई भी प्रकार का डाउट नहीं होगा इस दिमाग के अंदर, यहाँ विश्वास रखें आप बस। लीनियर इक्वेशन, पहले तो लीनियर किसे कहते हैं,
वेरिएबल की पावर क्या हो, 1 हो। अच्छा, वेरिएबल किसको कहते हैं, एक्स वाई जेड को कहते हैं। वेरिएबल जो इसकी वैल्यू लगातार चेंज होती रहे, कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि वेरिएबल हो गया, इनकी पावर क्या हो, 1 और 1 हो। ठीक। अच्छा, इक्वेशन का मतलब क्या होता है, देखो जिसने भी पॉलिनोमियल नहीं पढ़ा है, लिंक हमारे डिस्कशन में है, जाके वहां चेक करो पहली बात को कि पॉलिनोमियल क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, सर ने पढ़ा चीजें रखी हैं, ठीक है ना। लेकिन हम तुमको फिर से बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं आपसे कहूं कि 3x प्लस में 4y, ये भी पता है क्या लिखा हुआ है, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, इसके साथ साथ एक पॉलिनोमियल लिखा हुआ है। अच्छा भैया, अगर मैं इसके बराबर में 0 लगा देता हूं ना, तो ये पॉलिनोमियल की कैटेगरी से हट करके कहाँ चला जाएगा, इक्वेशन में चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा, तो जब तक बराबर में 0 नहीं लिखा है तब तक हम लोग उसको इक्वेशन नहीं बोल सकते। मतलब अगर इक्वल लिखा है तो वो इक्वेशन है। जैसे कि देखो, जरूरी नहीं 0 हो, जैसे कि 3x प्लस में 4y इज इक्वल टू में 5 लिख दिया हमने, तो क्या उसके ऊपर ये नहीं बोलेंगे कि आप इक्वेशन है, इक्वेशन जरूर है, भैया बराबर लिखा है। अगर उसको ऐसे करना चाहिए, प्लस में माइनस चला आएगा, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, देखो बराबर जो तभी 0 है कि नहीं, 0 है। मतलब कि जब तक इक्वल नहीं लगा है किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, तब तक हम लोग उसको क्या कहेंगे, पॉलिनोमियल कहेंगे। जैसे ही इक्वल लग गया ना, ये इक्वल, ये क्या लग गया है, इक्वल लग गया है, वैसे ही उसका पॉलिनोमियल का टैग हट करके कौन सा टैग लग जाएगा, इक्वेशन का टैग लग जाएगा। बोलो क्लियर है नहीं क्लियर है, मतलब आपकी देखो समझो, फिर समझो फिर से, कोई डर नहीं। देखो लीनियर का मतलब क्या होता है, वेरिएबल की पावर 1 होनी चाहिए। इक्वेशन मतलब होता है बराबर में 0 होना चाहिए। टू का टू वेरिएबल का मतलब क्या, हमको कितने वेरिएबल लेने हैं, 2 वेरिएबल लेने हैं। क्या हम इस डिफरेंस को समझ सकते हैं क्या, देखो क्या समझाना चाहते हैं। देखो हमने कहा एक हमारे पास क्या है, वेरिएबल है, लेकिन कितने हमको वेरिएबल लेने हैं, 2 लेने हैं, तो यहाँ पे 2 वेरिएबल ले लें। क्या इनको आप ऐड करें या आप सब्ट्रैक्ट करें, आप ऐड करें। देखो 2 एग्जांपल लेके समझाते हैं। देखो हम एक पहले ऐड करके देखते हैं क्या। अब ये क्या लिखा हुआ, जल्दी बोलो, अभी ये क्या लिखा हुआ है, अभी ये क्या लिखा हुआ, अभी ये क्या लिखा हुआ है, पॉलिनोमियल है ये। अब जैसे ही आपने बराबर में क्या लगा दिया, 0 लगा दिया, ये तुम्हारी ये क्या हो जाएगी, इक्वेशन हो जाएगी। वो भी कैसी इक्वेशन होगी, लीनियर इक्वेशन होगी। क्यों होगी, कि हाँ वेरिएबल पावर यहाँ पे क्या है, 1 है। और इक्वेशन क्यों कहला है, क्योंकि बराबर में क्या लगा है, 0 लगाएगा। और यहाँ पे 2 वेरिएबल है, कितने वेरिएबल है, यहाँ पे 2 वेरिएबल है, तो लोग इसको क्या बोलने लग रहे हो, जल्दी बोलो, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ये क्या है, एक लीनियर इक्वेशन है, वो भी कौन सी वाली है, जिसमें 2 वेरिएबल हो। अगर आपसे ये करके कह के दे देते हैं एक्स प्लस वाई प्लस में जेड, तो ये बोलो क्या है, ये भी एक क्या है, लीनियर इक्वेशन है, लेकिन कौन सी वाली, 3 वेरिएबल वाली। समझ पाए कि नहीं समझ पाए इतनी बात को, ये बताओ पहले। ये क्या है, ये 2 वेरिएबल इसमें है, और इसमें कितनी वेरिएबल है, 3 वेरिएबल है। लेकिन हमारे सिलेबस में भैया 3 तो है, बता क्यों रहे हैं, ताकि आपका हम कंफ्यूजन दूर कर सकें। ये 2 वेरिएबल, इसमें 3 वेरिएबल, तो हम लोग इसको नहीं पढ़ रहे हैं, ये आप थोड़ा स्टैंडर्ड लेवल पढ़ेंगे, ठीक है ना। हम लोग पढ़ के इसके बारे में रहे हैं, इसके बारे में, तो लोग पूरी कहानी अब इसके बारे में बात करेंगे। अब बोलो समझ में आया कि लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल का मतलब क्या है, कि कोई भी इक्वेशन लिखी हुई है तो पहचान सकते हो कि कौन सी लीनियर है, कौन सी क्वाड्रेटिक है। बोलो, हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ चुके हैं, लिंक समझ सकते हो कहां पर है ना, जरूरत नहीं बताने की, कोई दिक्कत, बताऊंगा भी नहीं मैं, ठीक। अरे लिंक डिस्कस करना भैया, अब कहाँ होगी, इसको मिटा दे क्या एक सेकंड के लिए, तो देखो। लेकिन हमको पता है यहाँ पे पढ़ना है पेयर में, क्या पढ़ना है, ये फिर एक वर्ड यहाँ लिख लो, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ये लिख लो, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। हम लोग जो लीनियर इक्वेशन पढ़ेंगे ना, पेयर में पढ़ेंगे। तो ये पेयर का मतलब क्या है, यानी कि जोड़े में पढ़ेंगे। भाई जोड़े मतलब क्या है, यानी कि 2 इक्वेशन लोग पढ़ेंगे। जैसे देखो, जैसे मैं लिख आप लिख के समझाते हैं, सूट है समझाते हैं, मैथ बिना लिख के समझाई नहीं जा सकती, समझो। मैंने आपसे अभी भी क्या बोला, एक मैंने चीज बोली आपके लिए, देखो जैसे कि समझो मेरी बात को। अगर मैं आपसे लिख देता हूँ 3x प्लस में 4y प्लस में 5 इज इक्वल टू में 0, तो क्या ये एक लीनियर इक्वेशन है कि नहीं है, सोचो और बताओ।
क्या लीनियर का मतलब होता है कि वेरिएबल की पावर वन हो गया? क्या यहाँ पर वन है? क्या यहाँ पर वन है? क्या एकदम सही बात है। क्या एक इक्वेशन है कि नहीं? क्या बराबर में जीरो लिखा है? एकदम सही बात है। क्या इसमें दो वेरिएबल है? क्या इसमें दो वेरिएबल? देखो इसका तीसरा वेरिएबल नहीं, ये कांस्टेंट नंबर है, ध्यान रखना। ये क्या है? कांस्टेंट नंबर है। ये क्या है? कांस्टेंट नंबर है। ये वेरिएबल तो है नहीं। वेरिएबल यहाँ पे दो है, एक और दो वेरिएबल है। हम आपके सामने इक्वेशन और लिखते हैं, 2x प्लस में 3y प्लस में 7 इज इक्वल टू में 0। एक इक्वेशन ये लिखी हुई है, क्या लिखी है? 2x प्लस में 3y प्लस में 7 इज इक्वल टू में 0। क्या ये लीनियर इक्वेशन है, वो भी टू वेरिएबल वाली? एक वेरिएबल ये रहा, एक वेरिएबल ये रहा, तो दो वेरिएबल हो गए। इनकी पावर भी कितनी है? वन है। यहाँ पर पावर कितनी है? वन है। क्लियर है? समझ सकते हैं बात को? देखो हमको साथ में पढ़नी है, क्या पेयर में पढ़नी है। दोनों इक्वेशन पढ़नी तो है, लेकिन किसमें पढ़नी है? पेयर के अंदर पढ़नी है। देखो एक इक्वेशन ये रही और एक इक्वेशन मेरे पास क्या रही? ये रही। तो हमको साथ में पढ़ना है। क्या पढ़ना है? साथ में इनको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि हमको यहाँ पे क्या करने हैं? वैल्यूज निकालनी है, सोल्यूशन करने। सब समझाएंगे, परेशान मत हो। हम आपको एक ही डाउट क्लियर करेंगे आपका। ठीक है ना? बोलो समझ में आई कि नहीं चीजें? अच्छा हम लोग आगे देखें क्या? एकदम भैया दिखाएं आगे आप। चलो देखो, अब हमको जनरल फॉर्म फॉर्म बता देते हैं। चलो हम लोग क्या बताते हैं आपको? जनरल फॉर्म बता देते हैं। किसका जनरल फॉर्म भैया? लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्म। देखो जैसे मैं लिख दिया a1x प्लस में b1y प्लस c1 इज इक्वल टू में 0, a2x प्लस में b2y प्लस में c2 इज इक्वल टू में 0 लिख दिया। ये हमारी जनरल फॉर्म है। ये क्या है? कोई भी लीनियर इक्वेशन की जनरल फॉर्म। ये आपकी पहली इक्वेशन रही लीनियर की, ये रही आपकी दूसरी इक्वेशन लीनियर की। यहाँ पर a1 a2 b1 b2 c1 c2 क्या है? यहाँ पे एक कांस्टेंट नंबर है। क्या मैं इसका एग्जांपल आपको देख के दिखा दूं क्या? देखे से देखो, जैसे देखो, समझो, हाँ समझो, यहाँ समझो। यहाँ जैसे आपके सामने एक चीज लिखता हूँ, जैसे कि यह लिख देता हूँ 4x प्लस में 5y प्लस में 7 इज इक्वल टू में 0। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट रही आपकी। यहाँ मैं लिख देता हूँ 7x प्लस में 3y प्लस में 5 इज इक्वल टू में 0। ये आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड रही। ठीक। क्या मैं इन सबसे कंपेयर करा करके क्या मैं यहाँ ये बोल सकता हूँ ये a1 की वैल्यू है जो कि ये 4 है, ये b1 की वैल्यू है जो कि यहाँ पे 5 है, जो c1 की वैल्यू यहाँ पर क्या है? 7 है। बोलो बोलो जल्दी से बोलो, बोलो। ठीक। यहाँ बोलो, ये क्या a2 मान ले, इसको हम दूसरी इक्वेशन मान ले, तो क्या a2 7 हो जाएगा? क्या मेरे पास b2 जो मेरे पास 3 हो जाएगा? क्या एकदम सही बात है। क्या मेरे पास c2 मेरे पास 5 हो जाएगा? एकदम सही बात। ध्यान रखिए, ये क्या होता है कि x का ये क्या है? कॉफिशिएंट है, यानी कि x का कॉफिशिएंट क्या होगा? a1। अगर दो इक्वेशन तो एक को a1 मान ले, a2 मान लेते हैं हम लोग, ठीक है ना? ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट रही, ये इक्वेशन नंबर सेकंड रही। इसको मैंने a1 b1 c1 मान लिया, इसको a2 b2 c2 मान लिया। तो आपसे हम पूछे कि यहाँ पर a1 की वैल्यू क्या होगी, तो आप बोलेंगे जो x का कॉफिशिएंट है वो हमेशा क्या होता है? a की वैल्यू होती है। y का कॉफिशिएंट जो होता है वो क्या? हमेशा b की वैल्यू होती है। जो कांस्टेंट नंबर होता है हमेशा c की वैल्यू होती है। ठीक। देखो लिखा भी है ना कि a1 कितना हो गया? 4, b1 हो गया मेरे पास 5 और c1 मेरे पास हो गया 7, a2 मेरे पास 7, b2 मेरे पास 3 और a2 मेरे सॉरी c2 मेरे पास 5 हो गया। देखो ये विद साइन लेते हैं। कैसे लेते हैं? विद साइन। जो वैल्यू लेंगे ना, विद साइन लेना है आपको। जैसे कि भैया अगर मैं यहाँ पे बोल देता हूँ -7 लिखा है, जैसे हम बोल देता मैं माइनस का 3 लिखा 3y, तो यहाँ -7 तो यहाँ पे क्या आएगा? माइनस का 7 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आएगा? -3 तो यहाँ पे माइनस का 3 आ जाएगा। बोलो ठीक। ये बात क्लियर होगी कि नहीं? जल्दी बोलो उसे। एकदम सही बात है क्या? एकदम सही बात है। क्लियर है या नहीं? क्लियर है या नहीं है? जल्दी से आवाज आनी चाहिए कि हाँ भैया क्लियर है एकदम। क्या हम थोड़ा आगे बढ़ सकते हैं क्या इस सेक्शन में, अगर आपकी परमिशन हो तो? बोलो। समझ में आया ना कि लीनियर इक्वेशन होती क्या है,
यानी कि जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 हो, उसमें 2 वेरिएबल हो और इक्वल टू में क्या लिखा हो, 0 लिखा हो, तो हम लोग उसको क्या बोलने लग रहे होते हैं, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अगर मेरे पास वेरिएबल 3 आ चुके हैं तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल। ठीक है ना, ओके। और ऐसा समझ में आया कि जनरल फॉर्म क्या होता है, a1x प्लस में b1y और प्लस में यहाँ पे c1 इज इक्वल टू में 0, क्योंकि हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे पेयर में इक्वेशन। क्या पढ़ेंगे हम लोग, पेयर में इक्वेशन पढ़ेंगे। उसके बाद a2x प्लस में b2y और प्लस में c2 इज इक्वल टू में 0, क्योंकि हम लोग पढ़ने वाले हैं पेयर के अंदर। हम लोग क्या पढ़ेंगे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। हम लोग जो इक्वेशन पढ़ेंगे उसमें पेयर में पढ़ेंगे। बोलो कोई दिक्कत यहाँ तक आपको है कि नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है आपको, कोई दिक्कत की बात होनी भी नहीं चाहिए आपको यहाँ पे। क्या मैं इसको यहाँ से रफ कर सकता हूँ क्या, अगर आपकी परमिशन हो तो? ओके, रफ कर दिया, आपकी परमिशन एकदम थी हमारे पास। चलो हम लोग आगे बढ़े थोड़ा सा। देखो हम आपके सामने कुछ लिख के देते हैं, जैसे देखो मैं आपसे कहूं कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 लिखा है। क्या लिखा है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 लिखा है। ये भी एक क्या है, लीनियर इक्वेशन होगी, किसकी, 2 वेरिएबल की। हाईएस्ट पावर 1 है, 2 वेरिएबल, एक वेरिएबल है x और वेरिएबल यहाँ पे y है, इज इक्वल टू लिखा ना, इक्वेशन है ये। अब मुझे इतना बता दें, आप लोग सोच करके दिमाग, कॉमन सेंस लगाएं। हम आपको चीजें करना भी सिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपका दिमाग खोलना जरूरी है। चलो मैंने आपसे ये कहा कि आप इस वेरिएबल की कुछ ऐसी वैल्यूज बताएं ताकि हम लोग वैल्यूज को जोड़ करके क्या लेके आए, 7 लेके आ जाए। कोई मुझे बच्चा बता सकता है क्या कि हमें कौन कौन सी वैल्यू ले सकते हैं? देखो एक तरीका ये हो सकता है कि अगर मैं इस x को 1 मान लूं तो यहाँ मुझे कितना लेना पड़ेगा, 6 लेना पड़ेगा क्या? अगर यहाँ पे 2 मान लूं तो यहाँ 5 मुझे लेना पड़ेगा क्या? जल्दी बोलो, सोचते जाना। यहाँ 3 लूंगा तो यहाँ पे कितना लेना पड़ेगा, 4 लेना पड़ेगा। और अगर मैं यहाँ पे क्या ले लूं, क्या ले लूं, क्या ले लूं, क्या ले लूं, 4, तो यहाँ मुझे 3 लेना पड़ेगा। अगर मैं लेता हूँ 5 तो मुझे यहाँ पे 2 लेना पड़ेगा। अगर मैं 6 लेता हूँ यहाँ मुझे क्या लेना पड़ेगा, 1 लेना पड़ेगा। बोलो और कोई तरीका इसमें है क्या? अगर आप लोग 7 लेंगे तो यहाँ क्या 1 लेंगे, क्या 0 लेंगे? 0 ले सकते हो, कोई दिक्कत ये वाओ नाइस। अगर मैं यहाँ पे 8 लूंगा तो क्या -1 लेना पड़ेगा क्या? एकदम सही बात है। यानी कि इतनी तरीके से वैल्यू हम ले सकते हैं, ताकि हम इनको सबको सॉल्व करेंगे तो 7 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 आ जाएगा। बोलो तो इनमें से आपको कौन सी वैल्यू लेनी है कि x के वैल्यू 1 ले या 2 ले, 3 ले, 4 ले, 5 ले, 6 ले, 7 ले, 8 ले, या फिर y की वैल्यू 6 ले, 5 ले, 4 ले, 3 ले, 2 ले, 1 ले, 0 ले, -1 ले, क्या वैल्यू ले, क्या वैल्यू ले। लेकिन यहाँ पे तो एक ही इक्वेशन है ना, तो हम ऐसे सेटिस्फाई नहीं करा सकते हैं। हम आपको 2 इक्वेशन लिख के दिखा, जैसे देखो x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 हो गया, दूसरी इक्वेशन x माइनस वाई इज इक्वल टू यहाँ पे 5 हो गया। बोलो ये बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? मैंने आपके सामने इक्वेशन एक ये लिखा, एक इक्वेशन मैंने आपके सामने ये लिखा हुआ है। तो आप मुझे ऐसी वैल्यू बताएं, ये देखो ये दोनों इक्वेशन पेयर में चल रही नहीं चल रही, जल्दी बताओ। हमने कहा था आपको पढ़ना क्या है, पेयर में पढ़ना लीनियर इक्वेशन। एक इक्वेशन ये रही, दूसरी इक्वेशन ये बताओ ये रही, है कि नहीं है? एकदम सही बात भैया है। तो मुझे आप ऐसी वैल्यू बताएं, इस वेरिएबल की ऐसी वैल्यू आप मुझे बताएं कि इन ऐसी वैल्यू बताओ कि इनको मैं प्लस करूं तो भी 7 आ जाए, इन दोनों को माइनस करो तो मेरे पास 5 आ जाए। देखो बताओ, जल्दी ढूंढ के बताओ। दिमाग लगाना, सोल्यूशन करना हम आपको बताएंगे कि सोल्यूशन कैसे करते हैं। पहले मुझे इतना बताएं कि आप इस x और y की, इस x और y की आप कुछ ऐसी वैल्यूज बता दें मुझे, ताकि ताकि अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं तो 7 आ जाए, इन दोनों को माइनस करूं तो मेरा 5 आ जाए। बोलो ये तो आपको कॉमन सेंस निकालना है। देखो क्या यहाँ कुछ पैटर्न बनना है क्या? जल्दी बोलो। हाँ एकदम बनना है भैया। अगर मैं यहाँ पे इसको 6 ले लेता हूँ और इसको यहाँ पे 1 ले लेता हूँ, इसको यहाँ पे 6 ले लेता हूँ, इसको माइनस कर देता हूँ दोनों को। देखो यहाँ 5 भी आ चुका है और यहाँ 7 भी आ चुका है। जल्दी से बोलो। देखो वैल्यूज में कोई छेड़खानी मैं नहीं किया, वेरिएबल तो दोनों जगह एक ही है। देखो यहाँ वेरिएबल x, यहाँ वेरिएबल x, यहाँ वेरिएबल y, यहाँ वेरिएबल y है मेरे पास। बस फर्क क्या है कि हमको ऐड करने पे 7 लाना है और माइनस करने पे 5 लाना है। तो अगर मैं इस x को 6 माना तो यहाँ पे x को 6 माना, y को 1 माना तो y को मैंने 1 माना, इधर प्लस हो तो प्लस कर दिया, माइनस को माइनस कर दिया। ये वैल्यू मेरा एकदम सरल है, ये सही वैल्यू है मेरा आंसर। देखो अगर मैं ये लेता
तुम्हारा ऐड करने तो आ जाता कि माइनस करने पर ना आता। अगर ये लेता तो ऐड करने में माइनस करने पर ना आता। ये तो नहीं आता, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, तो ये मेरे पास सेटिस्फाई कर रहा है चीजें। ये हम लोग कर रहे हैं सोल्यूशन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? दो लीनियर इक्वेशन का सोल्यूशन। हम लोग सोल्यूशन करके हम लोग निकालते क्या है? वेरिएबल की वैल्यू। हम लोग ऐसी वेरिएबल वैल्यू सोचेंगे जो इसको भी सेटिस्फाई कर दे, इसको भी क्या कर दे? सेटिस्फाई कर दे। हमने क्या कहा कि हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं? एक ऐसी वेरिएबल की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं ताकि इसमें रख के इसको ये सेटिस्फाई हो जाए, ये रखे तो ये सेटिस्फाई हो जाए। तो उसका सोल्यूशन के तरीके होते हैं कुछ, वो हमको सिखाएंगे, उसके लिए आप चिंता मत करें। लेकिन उससे पहले आपको चीजें बताना चाहते हैं। देखो, हमने कहा सोल्यूशन करके हम कुछ वैल्यूज निकालना है। क्या निकालना है? कि एक इक्वेशन ये रही, दूसरी इक्वेशन ये रही, इन दोनों को हम लोग सॉल्व करके क्या निकालना है? इस वेरिएबल की वैल्यू निकालना है। तो वैल्यू जो हो सकती है ना, वो कई प्रकार की हो सकती हैं। जो इनके सोल्यूशन है ना, जो इनके सोल्यूशन आए हैं, वो कई प्रकार के। हमको कितने पढ़ने? 3 प्रकार के पढ़ने हैं। एक पढ़ना है यूनिक सोल्यूशन हो सकता है, एक पढ़ना है हमको पास इनफाइनाइट सोल्यूशन हो सकता है, एक पढ़ना है मेरे पास नो सोल्यूशन हो सकता है। तो दिखाते हैं, एक सेकंड को बस। देखो, हम ये जो मैं बोर्ड पे लिखने जा रहा हूँ ना, ये आपके लिए बहुत जरूरी चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट बोले तो आपकी भाषा में। क्या बोले? आपकी भाषा में बोले तो इंपॉर्टेंट चीजें। क्या हम 3 चीज लिख सकते हैं? 3 बॉक्स बना सकते हैं क्या? एकदम सही बात है, 3 बॉक्स बना लेते हैं। यहाँ तो अरे यार ये क्या हो गया? यहाँ बनाते हैं। ठीक, सबसे पहले यहाँ पे लिखो यूनिक सोल्यूशन। क्या लिखोगे आप लोग? यूनिक सोल्यूशन। यहाँ पे लिखो यूनिक, यहाँ पे लिखो इनफाइनाइट सोल्यूशन, यहाँ पे आप लोग लिखे नो सोल्यूशन। यहाँ चालू करते हैं क्या? यहाँ पे लिखो नो सोल्यूशन, इनफाइनाइट सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन। ठीक है ना? पहले क्या हो सकता है? यूनिक सोल्यूशन हो सकता है, इनफाइनाइट सोल्यूशन हो सकता है, यहाँ पे क्या हो सकता है? नो सोल्यूशन हो सकता है। देखो, अगर यहाँ पर a1 अपॉन में a2 डज नॉट इज इक्वल टू b1 अपॉन में b2 अगर आता है आपके पास, ये तो पता है ना a1 a2 b1 b2 क्या है? जल्दी से बोलो। थोड़ा वीडियो को हल्का सा पीछे से पॉज करें। इसके जस्ट पहले मैंने एक चीज बताई थी, a1। हाँ, a1 क्या होता है, b1 क्या होता है, c1 क्या होता है, a2 क्या होता है, b2 क्या होता है, c2 क्या होता है। ठीक है ना? आप थोड़ा सब्र करें, हाँ आपको एग्जाम्पल लिखिए, समझाए तो ज्यादा समझ में आएगा चीजें आपको। देखो, अगर a1 अपॉन में a2 b1 अपॉन b2 अगर बराबर नहीं आते हैं, बराबर नहीं आते हैं, तो हम लोग बोलेंगे उनके जो सोल्यूशन है वो कैसे होंगे? थोड़ा यूनिक सोल्यूशन है। कैसा सोल्यूशन है? यूनिक सोल्यूशन है। ठीक, अगर 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 a1 अपॉन में a2 आ जाए, b1 अपॉन में b2 आ जाए, c1 अपॉन में c2 आ जाए, अगर सारी चीजें बराबर आ जाती हैं तो हम लोग उसको बोलेंगे सोल्यूशन कैसा है मेरे पास? इनफिनाइट सोल्यूशन। कैसा सोल्यूशन है बच्चों? इनफिनाइट सोल्यूशन है। अच्छा, अगर नो सोल्यूशन तो कंडीशन क्या होगी? कि a1 अपॉन में, सॉरी गाइस, सॉरी 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 सॉरी, a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन में b2 डज नॉट इज इक्वल टू c1 अपॉन में c2। तो क्या सोल्यूशन होगा? नो सोल्यूशन होगा। कैसा होगा? नो सोल्यूशन। मतलब कि अगर a1 अपॉन a2 बराबर होता है b1 अपॉन b2 के, बट डज नॉट होता है किसके? c1 अपॉन c2 के, तो वो सोल्यूशन कैसा होगा? नो सोल्यूशन। अगर 3 चीज बराबर आते तो क्या होगा? हमारे पास इनफिनिट सोल्यूशन होगा। अगर दोनों चीजें यानी कि a1 अपॉन में a2 डज नॉट b1 अपॉन में b2 होता है तो होगा यूनिक सोल्यूशन होगा। क्या होगा? यूनिक सोल्यूशन होगा। क्या आपको एग्जांपल करके थोड़ा दिखा दे क्या? एकदम सही बात है, तभी जल्द समझ में आएगा। जैसे देखो, हम आपके सामने इक्वेशन लिखने जा रहे हैं। लिखिए 3x प्लस में 4y प्लस में 5 इज इक्वल टू में 0, 7x प्लस में 3y प्लस में 7 इज इक्वल टू में 0, 3x प्लस में 4y प्लस में 3 इज इक्वल टू 0, 6x प्लस में 8y प्लस में 6 इज इक्वल टू 0,
3x प्लस में 4y प्लस में 3 इज इक्वल टू में 0, 9x प्लस में 12y प्लस में 7 इज इक्वल टू में 0। आपके सामने दो लीनियर इक्वेशन की पेयर्स लिखी हुई, पेयर ऑफ ए लीनियर इक्वेशन लिखी हुई। इसमें से देखें जरा पहले बताओ a1 क्या है। इसको ये a1 है, ये b1 है, ये मेरे पास c1 है, ये a2 है, b2 है, c2 है, a1 है, b1 है, c1 है, a2 है, b2 है, c2 है, a1 b1 c1, a2 b2 c2। कोई दिक्कत नहीं है ना, एकदम कोई दिक्कत नहीं है। चलो पहले यहाँ चेक करो, ये यूनिट सोल्यूशन कब होगा, जब a1 10 गुना बराबर है b1 अपॉन b2 आएगा। अच्छा a1 कितना है मेरे पास 3 है क्या, अपॉन में a2 कितना है 7 है क्या, इज इक्वल टू b1 मेरे पास कितना है 4 है, अपॉन में 3 है क्या, मतलब दोनों बराबर है कि नहीं बराबर, नहीं बराबर तो ये देखो बराबर नहीं ना, तो इसका सोल्यूशन कैसा होगा, यूनिक सोल्यूशन होगा। यहाँ चेक करो a1 कितना है 3 है, a2 कितना है 6 है, ये मेरे पास 4 है, ये मेरे पास 8 है, ये मेरे पास कितना है 3 है, मेरे पास 6 है। जरा काट के देखो जरा इसको एक बार, 1 अपॉन में 2, 1 अपॉन में 2, 1 अपॉन में 2, चेक करो 2 2 बढ़ जाएगा ना। देखो हर जगह क्या आ रहा है 1 अपॉन 2, 1 अपॉन 2, 1 अपॉन 2। सोल्यूशन इसका कैसा होगा, इनफिनाइट सोल्यूशन होगा, यानी बहुत से सोल्यूशन हो सकते हैं, इनफिनाइट सोल्यूशन हो सकते हैं। इसके कुछ यूनिक सोल्यूशन होंगे, कुछ क्या होंगे, यूनिक सोल्यूशन होंगे। इसमें देखते हैं जरा, देखो क्या है 3 अपॉन में 9, 4 अपॉन में 12 इज इक्वल टू 3 अपॉन में 7, 1 अपॉन 3, 1 अपॉन 3 नहीं कट रहा है, ये देखो चेक करो जरा, a1 a2 बराबर आ गया b1 b2 की, सही बात है ना, लेकिन किसके बराबर नहीं आया है, c1 अपॉन c2 बराबर नहीं आया है। देखो जरा, अगर ऐसी कंडीशन होगी तो हम लोग बोलेंगे क्या इसका सोल्यूशन कैसा है, नो सोल्यूशन है। चीजें क्लियर है कि नहीं, बोलो तो छोटे भाई बहन कैसे हैं आप लोग, लेकिन कैसे तो ठीक तो हूँ, ठीक है ना, बढ़िया है, लेकिन सोल्यूशन देखो जरा समझ में आया ना, ये स्लाइड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जरा इसकी लिखना चाहेंगे एक बार, जरा लिखो जरा, लिख लिया ना बच्चों, थोड़ा आगे बढ़े क्या हम लोग, बोलो जल्दी से, क्या समझ गए चीजें कि यूनिक सोल्यूशन क्या होता है, इनफिनाइट क्या होता है, नो सोल्यूशन क्या होता है। क्या क्वेश्चन करना चाहोगे, बोलो जल्दी से। क्या इसी कॉन्सेप्ट पे हम लोग एक क्वेश्चन दें आपको, क्या करना चाहेंगे, क्या एग्जाम दीजिए। देखो जरा इसको मिटा देते हैं, फिर आपको हम क्वेश्चन देते हैं, ठीक है ना। बस मुझे थोड़ा सेकंड दीजिए, 2 सेकंड दीजिए मुझे, कैसे मिटा दें, हटा दो इसको भी, थोड़ा हम लोग अपना बोर्ड का यूटिलाइज कर ले सकते हैं। ठीक, देखो जरा क्वेश्चन है आपको, क्या देखो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, मुझे बताना है कि सोल्यूशन कैसा होगा, यूनिक होगा, इनफिनाइट होगा, या मेरे पास नो सोल्यूशन होगा, ये आपको बताना सोच करके। फोर एक्स प्लस में 7y प्लस में 3 इज इक्वल टू में 0, 8x प्लस में 14y प्लस में 3 इज इक्वल टू में 0, 6 बोल देता हूँ। अगर जल्दी करें आप लोग, जल्दी से करें, जल्दी से करें, कॉपी खुली है ना सामने, जल्दी से करें, यहाँ क्वेश्चन लिखने जा रहा हूँ मैं दूसरा, देखो चलो दो आपके सामने दो क्वेश्चन मैंने लिखे हैं, इनका जल्दी से आप सोल्यूशन बताएं, ये कैसा है, मतलब कि यूनिक है, नो सोल्यूशन है, या इनफाइनाइट सोल्यूशन है। ठीक है ना, जल्दी से बता, हम पानी पी के आते हैं। कर लिया बच्चों, बोलो क्या आंसर आया है, कोई बता सकता है कि कैसा सोल्यूशन है, ये यूनिक है, नो सोल्यूशन है, इनफाइनाइट सोल्यूशन है, बोलो जल्दी से। क्या हम करके बताएं आपको, एकदम करके बताएं भैया, आप तो करके बताएंगे। बोलो ये क्या है, A1 B1 और यहाँ पे C1, A2 B2 ये C2, A1 B1 C1 A2 B2 ये C2।
ठीक, बोलो फॉर्मूला क्या होता है। A1 पहले चेक कर लेते हैं ना, पहले 4/8, 7/14, 3/6। अभी कुछ नहीं लगाना है यहाँ पे। 8/16, 9/18, 10/3। बोलो 1 2 1 2 1 2, क्या सब बराबर है क्या? यानी कि A1/A2, B1/B2, C1/C2 आया है। अगर ये चीज आ जाते हैं हम बोल सकते हैं क्या इनफाइनाइट सोल्यूशन है क्या? इनफाइनाइट सोल्यूशन है। यहाँ देखो 1/2, 1/2, 10/3। देखो जरा यहाँ पे ये तो बराबर है, ये बराबर नहीं है। देखो एक ही बराबर नहीं है तो क्या बोल सकते हैं इसके, ये नो सोल्यूशन है। ये क्या यहाँ पे नो सोल्यूशन है। अगर यहाँ पे ये भी बराबर ना आता, ये बराबर ना आता, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, कैसे सोल्यूशन है? यूनिक सोल्यूशन थोड़ा सा है। कर सकते हैं क्या आप लोग? जल्दी से बोलो, कर सकते हो ना? तुम सामने तुम्हें से बोल रहा है, कर सकते हो ना? ठीक, बहुत अच्छा लगा मुझे, आप लोग कर सकते हैं। तो आगे बढ़े क्या चीजों में। ठीक भैया जी, आगे बढ़िए। हम लोग क्या देखेंगे अब, हम लोग की देखेंगे कि जो हमारे पास लीनियर इक्वेशन है पेयर वाली, उनको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, और कि उनमें हम लोग वेरिएबल की वैल्यू कैसे निकालेंगे। जो मेरे पास x और y मेरे पास वेरिएबल्स थे ना, उनके लोग वैल्यू कैसे निकालेंगे। ऐसी वैल्यू निकालनी है जो दोनों इक्वेशन क्या सेटिस्फाई करती चली जाए। हम लोग वो वैल्यू कैसे निकालते हैं देखते हैं जरा, ठीक है ना। बोलो टॉपिक पढ़ें क्या आगे, क्या पढ़ना जल्दी बोलो, क्या पढ़ना है? सोल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन ऑफ अ टू वेरिएबल। लेकिन हम लोग इसके दो मेथड पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड, एक पढ़ेंगे एलिमिनेशन मेथड। सबसे पहले कौन सा मेथड पढ़ेंगे हम लोग? सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे एलिमिनेशन मेथड, ठीक है ना। तो अपनी कॉपी में हेडिंग डालो, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। चलो, सबसे पहला मेथड आएगा हमारे पास सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन लिख लेना, सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है ना। अच्छा भैया, इस मेथड में हम लोग करेंगे क्या? कुछ भी नहीं करना है, तो ये पढ़ा क्यों रहा है? अरे मतलब देखो, इसमें यहां से आपको नाम से पता चल रहा है सब्स्टिट्यूशन मेथड, यानी कि किसी चीज को क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है। यानी कि किसी भी चीज का सब्स्टिट्यूशन करना, किसी चीज को हटाना, किसी भी चीज का सब्स्टिट्यूट कर देना, हटा देना हो जहां से। समझाते हैं आपको, ऐसा समझ में नहीं आएगा। कैसे नहीं आएगा हम बताते हैं, देखो जरा। हम आपके सामने वही वाला एग्जांपल लेंगे एक, जो मैंने आपको लिख के दिखाया था अभी। क्या लिखा जल्दी बोलो, किसी को याद है क्या? कि x+7 इज इक्वल टू, यहाँ पे 7 था, सॉरी x+y इज इक्वल टू 7, x-y इज इक्वल टू यहाँ पे 5 था। हमारे पास ये दो इक्वेशन आपके सामने लिखी हुई है, नहीं लिखी है क्या? एकदम लिखी हुई है, एकदम लिखी हुई है। यानी कि मुझे इनका सोल्यूशन करना है, मुझे इनका क्या चाहिए? सोल्यूशन चाहिए, लेकिन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से चाहिए। अच्छा भैया, इसका देखो, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हम लोग मान लेते हैं क्या, ये इक्वेशन नंबर सेकंड मेरे पास है। कोई दिक्कत आपको यहाँ पे नहीं होनी चाहिए, ये हम आपको पहले बार बता चुके हैं। क्योंकि मुझे इक्वेशन पढ़नी, इक्वेशन पढ़नी है पेयर के अंदर पढ़नी है, तो एक को हम लोग मानेंगे फर्स्ट, दूसरे को हम लोग मानेंगे सेकंड मानेंगे। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे कि फर्स्ट वाली इक्वेशन से, फर्स्ट वाली इक्वेशन से हम लोग क्या करेंगे, किसी एक की वैल्यू निकाल लेंगे। क्या करेंगे देखो, जैसे कि यहाँ फर्स्ट लिखा है x+y इज इक्वल टू 7। आपको जिससे प्यार हो, सॉरी प्यार नहीं, जिसको आपसे ज्यादा लगाव हो, जो आपको ज्यादा सुंदर दिख रहा हो, उसकी आप वैल्यू निकाल लें। जैसे मुझे सबसे सुंदर दिख रहा है x, क्या दिख रहा है x, तो ये बोल सकते हैं क्या कि x इज इक्वल टू लिखा है, इसको तो ले जाएंगे तो y माइनस में, सॉरी 7 माइनस में y हो जाएगा। इस मैं फर्स्ट इक्वेशन से एक मैंने चीज निकाल लिया है कि x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7 माइनस में y हो जाएगा। अब क्या करना, सब्स्टिट्यूट वैल्यू रखनी है, यानी कि इस x की वैल्यू कहाँ रख दो, इक्वेशन नंबर सेकंड में रख दो तुम।
कहाँ सेकंड, इसे रखनी इक्वेशन, यहाँ लिखना पड़ेगा पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन सेकंड, यानी कि पुट कर दो वैल्यू को, कौन सी वैल्यू को, एक्स की वैल्यू किस में पुट करना है, इक्वेशन नंबर सेकंड पुट कर दो। देखो यहाँ पे एक्स लिखा है क्या, देखो यहाँ पे क्या लिखा था, एक्स माइनस 7 इज इक्वल टू में 5 लिखा हुआ था। तो जल्दी बोलो यहाँ बोलो एक्स की जगह क्या पुट कर दें, वाई माइनस 7 पुट कर दे क्या, ये वाई लिखा था, तो क्या 7 माइनस में वाई पुट करना, देखो वाई पुट करना था, और यहाँ पे क्या लिखा है, माइनस वाई लिखा हुआ था, इज इक्वल टू 5 लिखा हुआ था। तो क्या यहाँ सोल्यूशन नहीं कर सकते क्या आप लोग, देखो 7 लिखा हुआ है, तो ये भी माइनस, ये भी माइनस, माइनस माइनस का जो प्लस हो जाएगा क्या, तो माइनस में 2y आ जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पे 5 हो जाएगा। इस 7 को उधर लेके जाओ, बोले तो भैया देखो ये लिखा है माइनस में 2y इज इक्वल टू, ये 5 लिखा था, ये प्लस में था, काम ले जाओ माइनस में ले जाओगे उधर, तो 7 कहाँ चला आएगा, इधर माइनस में चला आएगा, बोलो तो क्या बचेगा, माइनस में 2y प्लस माइनस 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 में 2 बचेगा, y की वैल्यू कितनी आने वाली बताओ, इस माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो बचेगा यहाँ पे 1। तो y की वैल्यू कितनी आ गई भाई लोग, कितनी आ गई है, 1 आ चुकी। अगर y की वैल्यू 1 है तो लोग क्या x नहीं निकाल सकते क्या, देखो यहाँ से निकाल सकते हैं कि अगर आप लोग x की वैल्यू निकालनी है अगर आपको, तो इस 7 में से क्या माइनस कर दो, y को, y मेरे पास 1 निकालना है, तो x के लिए मेरे पास कितनी आ गई, 6 आ गई, जो कि मैंने आपको ये पहले ही बता दिया था कि जो इसके आंसर आने वाले हैं वो क्या आने वाले हैं, 6 और यहाँ पे 1, 6 और यहाँ पे 1, चेक करके देखो, ये मेरी ऐसी वेरिएबल की वैल्यू है जो इसको सेटिस्फाई करेंगी और इसको भी क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगी। ये क्या है, मेरी वैल्यू है, सोल्यूशन है। ये मेरे पास क्या है, x की वैल्यू 6 आएगी, y की वैल्यू मेरे पास क्या आएगी, 1 आएगी। अगर मैं इस 6 को यहां रखूंगा और यहां रखूंगा, इस y को मैं 1 यहां रखूंगा और 1 यहां रखूंगा, तो जो मेरे पास सेटिस्फाई करेंगे चीजें एकदम 7 यहां आने वाला है, 5 यहां आने वाला है। तो अगर ये चीजें सही है तो आपका जो आंसर आने वाला है x इज इक्वल टू 6 सही है, y इज इक्वल टू मेरे पास 1 एकदम सही बात है। अगर आपको ये बात समझ में आई है तो बहुत बहुत बधाई हो, आप लीनियर इक्वेशन सीख चुके हैं। लीनियर इक्वेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड सीख चुके हैं। देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड में करते क्या है कि पहली वाली इक्वेशन से किसी भी एक की वैल्यू निकाल लेते हैं, किसमें पुट कर देते हैं, सेकंड वाले में पुट कर देते हैं, तो मेरे पास दूसरी वैल्यू आ जाती है। क्या कुछ क्वेश्चन और करेंगे आप, एकदम करेंगे भैया, बहुत प्यार से बताते हैं आप, लेकिन हम प्यार से ही बताते हैं, ठीक है ना। चलो हम लोग क्या एक दो क्वेश्चन और देखने, तो नॉर्मल क्वेश्चन जो मैंने आपको पहले बता दिया था, दिमाग से करना था चीजें, मजा भी आएगी, बहुत ज्यादा मजा आएगी। हम लोग पढ़ेंगे एलिमिनेशन मेथड, ऐसे क्वेश्चन उड़ाएंगे धुआंधाड़ एकदम, परेशान ना उसके लिए आप लोग। एक क्वेश्चन और देखते हैं, देखो जैसे कि 11x प्लस में 13y इज इक्वल टू में 3, 13x प्लस में 2y इज इक्वल टू में 1 दिया है। ये पहली इक्वेशन आपकी, ये आपकी दूसरी इक्वेशन रही। तो क्या मुझे यहाँ से आप लोग x और y की वैल्यू नहीं बता सकते हैं क्या, बता सकते हैं, एकदम बता सकते हैं भैया, आप पूछेंगे जरूर बताएंगे हम। बोलो सबसे पहले करते क्या थे कि इक्वेशन फर्स्ट को उठा के जरा कुन्नी में लेके आओ, तो यानी कि 11x प्लस में 13y इज इक्वल टू में 3 हो जाएगा। यहाँ मुझे किसी एक की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। हम लोग किससे प्यार करते हैं, x से प्यार करते हैं, x की वैल्यू निकालेंगे। तो 11x इज इक्वल टू, ये 3 लिखा है, ये कहाँ चला जाएगा, प्लस में माइनस चला जाएगा उधर, बोलो। लेकिन भैया मुझे वैल्यू x चाहिए थी, वैल्यू हमेशा x की चाहिए ना कि 11x की, तो इस 11 को हटाना पड़ेगा भैया। 11 कहाँ में है, मल्टीप्लाई में, तो मुझे कहाँ लाना पड़ेगा, डिवाइड लाना पड़ेगा। तो ऐसे करें, x इज इक्वल टू 3 माइनस में 13y अपॉन में 11 करते, देखो जरा कि ये x वैल्यू आ गई, हमें 11x लिखा था वो मुझे नहीं चाहिए था, मुझे चाहिए x की वैल्यू थी। तो इस 11 को हटाया जाए क्या, इसको कहाँ लेके आए, नीचे लेके आया जाए। देखो नीचे लेके चले आए, क्योंकि कोई चीज अगर मल्टीप्लाई में लिखी तो हमेशा कहाँ आती है, डिवाइड में आती है। ये बात आपको बहुत अच्छे से पता है ना, मैं तो नहीं कर रहा है, ठीक। ये मेरे पास x की वैल्यू आ गई, अब इस x की वैल्यू कहाँ पुट करते हैं, इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट करते हैं। जरा पुट करके देखो जरा यहाँ पे, तो क्या लिखा है, ये 13 लिखा था, ब्रैकेट बना देना, ये x लिखा है ना, x की वैल्यू कितनी है, 3 माइनस में 13y अपॉन में यहाँ पे हो जाएगा 11, ब्रैकेट बंद कर देते हैं यहाँ पे आप लोग, एकदम सही बात है। और यहाँ पे क्या लिख देते हैं, प्लस में 2
y इज इक्वल टू 1 लिख देते हैं। अब इसका सोल्यूशन कर लीजिए आप। देखो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लेते हैं हम लोग। देखो इस 13 का मल्टीप्लाई यहाँ करा है, इस 13 यहाँ करा है, तो वो 13 3 जा 39 हो जाएगा, एकदम सही बात है। 13 वाले 13 से कराएंगे 169 आएगा, यहाँ पे y आ जाएगा, अपॉन में 11 लिखा है, प्लस में यहाँ पे 22 है ना, अपॉन में 1 है, इज इक्वल टू में 1 है। तो क्या यहाँ से हम लोग बताओ एलसीएम लेके सॉल्व कर दे क्या? एकदम सही बात है। अच्छा बताओ एलसीएम कैसे लेते हैं? देखो जरा देखिए एक बार फिर से बता देते हैं। अगर मुझे यहाँ 1/3 प्लस में 2/4 का एलसीएम लेके लेना है, हम लोग एलसीएम ना लेकर के एक चीज यूज करते हैं। क्या करते हैं भैया? इसका मल्टीप्लाई लोग यहाँ करा दें, 4 आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई यहाँ करा दें, प्लस में 6 आ जाएगा, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करा दें, यानी कि 3 × 4 करा दिया जाए। कुछ आप लोग इस प्रकार से एलसीएम लेना अगर सीख जाएंगे ना, तो आप हम ये चाहते हैं कि आप त्रिभुज जो लंबा करते हैं ना 11 का मल्टीप्लाई सरल कर देंगे आप लोग, ठीक है ना। तो आप फर्जी ये करेंगे वो करेंगे, इससे अच्छा आप ये करें कि इस 1 का मल्टीप्लाई यहाँ करा दें, तो कितना आ जाएगा? यही चीज आ जाएगी। और इस 11 का मल्टीप्लाई यहाँ करा दें, 11 मल्टीप्लाई यहाँ कराएंगे, कितना आएगा? 22y अपॉन में 11 आ जाएगा, इज इक्वल टू 1 दिया गया है। इस 11 मल्टीप्लाई कहाँ हो जाए? यहाँ हो जाएगा, तो यहाँ से हट करके यहाँ क्या आ जाए? 11 आ जाए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे हम लोग, एकदम सही बात है। इसको भी हटा देते हैं यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं। अब सोल्यूशन बन गया मेरा। अब सॉल्व करो। ये 39 कहाँ चला गया? चला, देखो ये इसका परिवार देखो, हम तुमको एक बार बता देते हैं कि जो नंबर ऐड होंगे, जो नंबर सब्ट्रैक्ट होंगे, वो हमेशा एक परिवार के ऐड होंगे, परिवार सब्ट्रैक्ट होंगे। ये हम समझाते हैं आपको। देखो जरा, अगर मैं आपसे कहूँ कि x + x कर दो, या फिर x + y कर दो, या फिर x + में x² कर दो, या फिर 3 + में x कर दो, या फिर x + में x³ कर दो, या फिर 4 + में 3 कर दो। देखो जरा, क्या इन सबको आप ऐड कर सकते हैं क्या, या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं क्या? एकदम नहीं कर सकते हैं, सबको नहीं कर सकते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे हाँ, ये भी एक वेरिएबल है, ये भी एक वेरिएबल है, लेकिन ये लीनियर वेरिएबल है, ये वह क्यूबिक वेरिएबल है, तो इसको हम लोग ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसे लिखा तो ऐसे लिखा रहेगा, क्योंकि परिवार अलग अलग है। ये लीनियर कैटेगरी में आता है, क्यूबिक में आता है, परिवार इसके अलग अलग है कि नहीं अलग अलग है, और उसको ऐड नहीं कर सकते। देखो ये भी भैया लीनियर का परिवार है, ये भी लीनियर का परिवार, परिवार परिवार है, तो इनको ऐड कर दो। ये 1/x, ये भी 1/x, तो कितने बार हो जाएगा? 2x हो जाएगा। बोलो सही बात है ना। ये x का परिवार, ये y का परिवार, गलत हो चुका है, ऐड नहीं होगा। ये भैया x का परिवार, ये x² का परिवार, तो ऐड नहीं होगा। ये भैया कांस्टेंट नंबर के परिवार है, ये भैया जी लीनियर का मतलब वेरिएबल का परिवार, तो ऐड नहीं होगा। भैया ये भी कांस्टेंट नंबर, ये भी क्या कांस्टेंट नंबर, तो ऐड हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। अगर आपसे ये कहें 3x प्लस में 4x², तो लोग इसको ऐड मत कर देना कि 7 यहाँ कर दिया जाए, x³ कर दो, नहीं नहीं करना है, कि भैया 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 ये एक ही टर्म लिखा हुआ है, भैया 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 ये एक ही टर्म लिखा हुआ है। देखो इसका परिवार क्या है? x है, इसका परिवार x², तो ऐड नहीं हो तो ऐसे लिखा रहेगा। बोलो इतना बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ में आई होगी कि बहुत इंपॉर्टेंट मैंने चीज बता दी आपको एक ही 5 सेकंड के अंदर अंदर। बोलो यहाँ पे 11 बराबर में लिखा हुआ था, ठीक। अब बोलो ये भी भैया एक कांस्टेंट नंबर है, ये भी एक कांस्टेंट नंबर है, तो इसको परिवार इधर है ना, उसको उधर लेके जाओ। देखो ये भी y का परिवार, ये भी y का परिवार, तो यहाँ पर प्लस माइनस हो सकते हैं, तो ये प्लस ये माइनस, प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है क्या? तो 169 में किसको हटाना है? 22 का, कितना बचेगा? 147y, वो भी कहेगा माइनस का बचेगा, इज इक्वल टू, इस उधर लेके जाएंगे तो 11 माइनस में 39 हो जाएगा, जो कि यहाँ बचेगा 28 बचने वाला है। यहाँ पे 147, यहाँ पे y बचने वाला है। इस माइनस से माइनस चला जाएगा, माइनस पे आएगा ना, तो y की वैल्यू कितने आने वाली है? 28 अपॉन में 147 आने वाली है। ये क्या आ गई मेरे पास? y की वैल्यू आ चुकी है। तो क्या आप लोग x की वैल्यू निकाल सकते हैं क्या? जरा यहाँ रख के निकालो जरा, एक मिनट। देखो क्या x वैल्यू निकाला मैंने, y की वैल्यू क्या निकाली? 28 अपॉन में 147 निकाली हुई है। तो अगर मुझे x निकालना तो क्या करना पड़ेगा मुझे? यहाँ पे जो y लिखा है ना, इस y की वैल्यू कितनी है? 28/147 है ना, तो यहाँ पे पुट कर दो, वैल्यू को आ जाएगा आपका आंसर। दिखाते हैं क्या वैल्यू पुट करके? देखो जरा दिखाते हैं आपको हम करके। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, यही कर देते क्या? एकदम कर देते हैं। ये लिखा है 3 माइनस में 13 मल्टीप्लाई, y की वैल्यू कितनी है? 28 अपॉन में 147 है क्या, अपॉन में क्या लिखा है? 11 लिखा हुआ। यहाँ 1 मान ले क्या? एकदम मान लेते हैं। देखो अब मुझे फिर से एलसीएम लेना पड़ेगा क्या? तो फिर से वही काम करा, इसका मल्टीप्लाई यहाँ करा, इसका मल्टीप्लाई यहाँ करा दें। देखो जरा, तो क्या आएगा? 3 × 147 माइनस में
13 मल्टीप्लाई 28 अपॉन में 147 और फिर देखो मल्टीप्लाई यहाँ 11 तो मल्टीप्लाई यहाँ 11 हो जाएगा। अब सबका मल्टीप्लाई करा लो, आपका आंसर आ जाएगा। देखो कैसे करते हैं मल्टीप्लाई हम लोग। 3 7 21, 2 12 20 सॉरी 12 और यहाँ पे 14 1 और यहाँ पे 4 माइनस। अब वो क्या करना है, 28 का मल्टीप्लाई कहाँ करना है, 13 से। 2 6 और मेरे पास 8 8 और 2 364 अपॉन में बोलो क्या आएगा, 11 मल्टीप्लाई कराना है तो 11 से 7 4 1 7 4 1 7 4 5 6 1 7 7 1 1 4 5 6 16 1 7। देखो इतना आया। कैसे माइनस करा दें क्या, देखो 1 4 4 1 में क्या माइनस करना है, 3 6 4 माइनस करना है, बताओ कितना आएगा। देखो यहाँ पे आएगा 7, यहाँ पे 13, यहाँ पे बचेगा 7, फिर यहाँ बस इतना आएगा 77 अपॉन में 1 इतना आएगा। ये आपकी थोड़ा एक्स की वैल्यू थी। देखो इसका थोड़ा सोल्यूशन लंबा आया है क्योंकि ये मैंने क्वेश्चन रैंडम लिया हुआ था अपने मन से, ठीक है ना। बुक में इतना लंबा सोल्यूशन नहीं आएगा, वहाँ वैल्यू कटनी पड़ने देगा। ये मैंने रैंडम क्वेश्चन लिया तो थोड़ा इतना लंबा आ रहा है, डर रहा आपको नहीं सोल्यूशन करने में, क्योंकि आपका सोल्यूशन मजबूत होगा तो आपकी मैथ मजबूत होगी। कोई दिक्कत नहीं, हमने आराम आराम चीजें किया तो आराम आराम चीजें आ भी जाएंगी। ये मैंने क्वेश्चन रैंडम लिया हुआ तो आपका ऐसा आंसर आया है, वरना ऐसा रेयर केस में आंसर आता है लेकिन रेयर केस में आता है। बोलो क्या फिर से एक क्वेश्चन लिया जाए क्या, जल्दी से बोलो। ये दोबारा करेंगे क्या इसी मेथड से, एकदम करेंगे भैया। देखो जरा देखो एक क्वेश्चन मैं फिर से लिखने जा रहा हूँ। बोलो क्वेश्चन क्या लिखा जाए। देखो जरा हम क्वेश्चन लिखते हैं, एक 2x माइनस में 3y इज इक्वल टू 5 लिख दिया है, और बोलो क्या लिख दिया जाए। और 3y इज इक्वल टू 2x, यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग 4 7, ये लिख देते हैं। ऐसे सोल्यूशन करो जरा। अच्छा बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है, करो ट्राई करो एक बार जल्दी से। कॉपी खुली है ना सामने, एक कॉपी पेन खुली होनी चाहिए, ठीक है ना आप लोग सामने। फिर से वही काम करें क्या हम लोग, इक्वेशन फर्स्ट से किसी एक की वैल्यू निकाल ले, किसी एक वेरिएबल की हम लोग वैल्यू निकाल लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट से। ये मेरे पास फर्स्ट लिखी हुई, क्या बताओ प्यार किससे है आपको, एक्स से है ना, और किसी नहीं होना चाहिए, केवल एक्स से होना चाहिए। ये 5 आ चुका है, यहाँ एक्स निकालो। देखो इसका निकालना है एक्स की वैल्यू, तो एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5 प्लस में 3y, मुझे इसको इधर ले जाना पड़ेगा, माइनस प्लस चला जाएगा, मुझे एक्स की वैल्यू ना कि 2x की वैल्यू, तो यहाँ 2 कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा ना। बोलो नीचे बोले तो इसके फ्रैक्शन में चला जाएगा। ये आपकी एक्स वेरिएबल की मेरे पास वैल्यू आ चुकी है, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर सेकंड में एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे, तो 2 ब्रैकेट बंद हो चुका है, पिटारा बंद, y अपॉन में क्या आएगा 2 आएगा, प्लस में 3y इज इक्वल टू में 7 लिखा हुआ है। क्या यहाँ सोल्यूशन कर सकते हैं क्या आप लोग, देखो जल्दी से। इसका मल्टीप्लाई यहाँ कराएं, इसका मल्टीप्लाई यहाँ कराएं, तो 5 2 10 प्लस में 6y अपॉन में 2, इसके नीचे कुछ भी नहीं है ना, तो लोग क्या मानते हैं, जल्दी बोलो 1। फिर सोल्यूशन करना है क्या, फिर से बताओ। इसका मल्टीप्लाई यहाँ कराएं, इसका मल्टीप्लाई यहाँ कराएं, इस 1 का मल्टीप्लाई पूरे में कराएंगे तो ये चीज आ जाएगी। इस 2 का मल्टीप्लाई यहाँ कराएंगे तो प्लस में 6y आ जाएगा, इज इक्वल टू में 7 आ जाएगा। बोलो, और अपॉन में क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। फिर से इसके नीचे 1 मान लें, क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं, ये 2 का मल्टीप्लाई लोग कहाँ करा दें, इस 7 के साथ, तो बोलो कितना आ जाएगा, 24 नहीं 17 नहीं 14 आ जाएगा, ठीक। हम लोग अब इसको कहाँ भेज दो, उधर भेज देते हैं, कुछ ऐड कर देते हैं, देखो 6 और 6 कितना हो जाएगा 12, 4 इज इक्वल टू वाई 40, ये आ जाएगा। तो y इज इक्वल टू क्या आएगा, 4 अपॉन में जो कि लोग बोलते हैं 1 अपॉन में 3, तो y की वैल्यू जो आ गई है मेरे पास 1 अपॉन में 3 आ चुकी है। अगर y की वैल्यू 1 अपॉन 3 है
तो क्या आप लोग x नहीं निकाल सकते हैं? क्या कैसे निकाल लेंगे? इसमें वैल्यू पुट करके निकाल दीजिए। देखो x इज इक्वल टू 5 प्लस में 3 मल्टीप्लाई 1 अपॉन में 3 अपॉन में 2 हो जाएगा। इससे कट जाएगा तो 5 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 6 अपॉन में 2, ये हो जाएगा मेरे पास 3 हो जाएगा। तो यहाँ x की वैल्यू आ गई मेरे पास 3 आ चुकी। बोलो क्या समझ में आया कि नहीं आया? चीजें कर सकते नहीं कर सकते, जल्दी बताओ। समझ में आया कि सब्स्टिट्यूशन मेथड होता क्या है? कि इक्वेशन फर्स्ट से हम लोग किसी एक वेरिएबल की वैल्यू को निकाल लें और दूसरे में कहा कर दे, पुट कर दे, यानी कि सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। किसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं? इक्वेशन नंबर सेकंड में सब्स्टिट्यूट करते हैं। बोलो इसको कहते हैं हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड से वेरिएबल्स की वैल्यू निकालना। बोलो क्लियर है ना? एकदम सही बात। हम लोग थोड़ा अपने लेक्चर थोड़ा आगे बढ़े क्या? हम लोग आगे अब क्या पढ़ते हैं? हम लोग देखेंगे यही, क्या देखेंगे? वेरिएबल्स की वैल्यू निकालना ही सीखेंगे, लेकिन दूसरे मेथड से। उसका नाम क्या है? एलिमिनेशन मेथड। क्या है? एलिमिनेशन मेथड नाम है। आपको इसे समझ में आ रहा होगा इस नाम से कि यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? चीजें एलिमिनेट करनी पड़ेंगी। क्या करनी पड़ेंगी? चीजों को एलिमिनेट करना पड़ेगा। मतलब क्या? चीजों को हटानी पड़ेंगी एक एक करके, तो सोल्यूशन आसानी से निकाल सकते हैं। क्लियर है ना चीजें? चलो आगे देखेंगे हम लोग, क्या देखें? एलिमिनेशन मेथड देखते हैं। किसको रफ करते हैं? एक मिनट रफ कर देते हैं। हम लोग आगे बढ़े बच्चों अपने इस लेक्चर में। अभी तक हमने क्या देख लिया है कि अभी तक हमने क्या देखे हैं? जो मेरे पास वेरिएबल्स थे उनकी वैल्यूज हम लोग कैसे निकालते थे? बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड से। हम लोग कहाँ पे स्विच करेंगे? हम लोग निकालेंगे तो वैल्यू निकालेंगे वेरिएबल की, बट कौन से मेथड से निकालेंगे? इस बार एलिमिनेशन मेथड से निकालेंगे। कौन से मेथड से? एलिमिनेशन मेथड से। कहाँ से निकालेंगे? एलिमिनेशन मेथड निकालने लगा होंगे। क्या निकालने लगा होंगे? एक्स और वाई की वैल्यू निकालने लगा रहा हूँ। मेरे पास जो वेरिएबल मेरे पास होंगे उनकी वैल्यू निकालेंगे। अच्छा, आपको यहाँ पर नाम से पता चल रहा है क्या करना है? चीजें एलिमिनेट करनी है। अच्छा कैसे भैया, ये क्या सिस्टम है? अच्छा जल्दी से ये बताओ मुझे कोई लोग कि यहाँ पे बिग बॉस कौन देखता है? बिग बॉस कौन देखता है? अच्छा कभी आपने देखा है बिग बॉस के अंदर कि जो मेरे पास जो लोग होते हैं वो क्या होते हैं? एक एक करके लोग क्या होते हैं? एलिमिनेट होना चालू कर देते हैं, मतलब कि गेम से हटना चालू कर देते हैं। तो वही काम आपको यहाँ भी करना है। हमारे पास दो वेरिएबल हैं, उन दो वेरिएबल में से किसी एक वेरिएबल को आपको क्या करना है? हटाना है, ताकि मेरे पास केवल एक वेरिएबल बचे, ताकि हम उसकी वैल्यू निकाल सकें। समझ में आया ना कि एलिमिनेशन मेथड है क्या? बिग बॉस के तरीके जो मेरे पास वो होते हैं ना, लोग होते हैं, वो क्या होते हैं? हट चले जाते हैं, मतलब एलिमिनेट होना चालू कर देते हैं। उसी प्रकार हमारा बिग बॉस क्या है? यहाँ पे ये क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन इधर लोग कौन होंगे? मेरा वेरिएबल होंगे। वेरिएबल को हटाना है, किसी एक वेरिएबल को हटाना है आपको। जिससे आपको प्यार हो उसको हटा दो, मतलब उसको ना हटाना, जिससे को प्यार नहीं उसको हटा देना। यानी कि दो वेरिएबल में से आपको किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना है, मतलब हटाना पड़ेगा। वो कैसे हटाएंगे वो आपको हम बताना चाहेंगे। ठीक, देखो जरा, आपको जरा क्वेश्चन पे ले चलते हैं, हम लोग समझाते हैं क्वेश्चन से। हम लोग क्वेश्चन वही लेंगे जो हमने सबसे स्टार्टिंग आपको बताया था। ठीक, क्या क्वेश्चन लेंगे? देखो जरा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। इसका तो आंसर होगा आप लोगों को। क्या है इसका आंसर? x की वैल्यू थी 6 और y की वैल्यू मेरे पास थी 1 वैल्यू थी। लेकिन हम लोग मेथड मेरा दूसरा हो चुका है, हम लोग करेंगे एलिमिनेशन मेथड से। ठीक, देखो हमने क्या कहा। अच्छा बात समझो, पहले यहाँ देखो, पहले यहाँ देखो। अगर आप इसमें ये लिखूं 3x माइनस में 3x, 2y माइनस में 3y, 5y माइनस में 5y। तो सब में फर्क क्या है दोनों तीनों में? तो भैया यहाँ पे 0 हो जाएगा और यहाँ पर भी 0 हो जाएगा। ऐसा क्यों आप कह रहे हैं? क्योंकि देखो 3x में अगर वो 3x माइनस कर दें तो क्या बचेगा? 0 बचेगा। अगर हम लोग 2y में से यहाँ 5y में से हम लोग 5 अगर माइनस करते तो क्या मुझे क्या बचता है? 0 बचता है। लेकिन यहाँ पे लिखा है 2y और यहाँ पे लिखा है 3y।
अगर इनको माइनस कराओगे तो बचेगा माइनस में y बचने वाला है, क्योंकि ये प्लस ये माइनस, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। 3 में से क्या माइनस करेंगे, 2, मतलब कि सॉरी, हाँ, तो 1 बचेगा, 1 कहेगा माइनस का 1 बचेगा, यानी माइनस में y आने वाला है। मतलब कि एक बार हमें ये सोचना है कि हम लोग कैसे भी करके जो दो मेरे पास वेरिएबल है ना, वो क्या प्लस माइनस के आ जाए और सेम आ जाए, क्या आ जाए, प्लस और माइनस के आ जाए और क्या आ जाए, सेम आ जाए, क्या आ जाए, सेम आ जाए। तो वही हमको कॉन्सेप्ट लगाना है और चीजों को एलिमिनेट करनी है। अच्छा भैया देखो जरा, यहाँ देखो, यहाँ पर y का है क्या है, प्लस का है क्या, और यहाँ पर y का है क्या है, माइनस का है क्या। अगर मुझे इन सबको एलिमिनेट करना है तो फिर हम दोनों को इक्वेशन जोड़ दें, क्या जोड़ दें, जोड़ दें, जोड़ दें। अगर मैं फर्स्ट को ऐड कर दूं सेकंड के साथ तो देखो होने क्या वाला है, यानी कि देखो ऐसे लिखते हैं, पहली बात तो सही से लिखते हैं। देखो यहाँ 5 है, LHS पार जोड़ो, RHS पार जोड़ो, जोड़ो जरा, यानी कि x प्लस वाई में क्या ऐड करना है, x माइनस वाई ऐड करना है, ये तो होगा। इस y से y चला गया, कोई प्लस माइनस है, x प्लस एक्स 2x हो जाएगा, सॉरी x और x 2x हो जाएगा, 7 5 12 हो जाना है। यहाँ पे x की वैल्यू 6 आ जानी है। अगर x की वैल्यू 6 आ चुकी है ना, तो हम लोग y कैसे निकालेंगे, निकालनी है तो इक्वेशन फर्स्ट में या फिर इक्वेशन सेकंड में आप वैल्यू कहीं पर भी रख के आप y की वैल्यू निकाल सकते हैं। हम आपको निकाल के दिखाते हैं। पहले हम वैल्यू रखेंगे इस वाले में, बोलो x की वैल्यू कितनी है, 6 आई है क्या, तो 6 प्लस में y इज इक्वल टू 7, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 माइनस में 6 जिसको हम लोग बोलते हैं 1, कितनी बोलते हैं 1 आ जाएगी। ठीक, हम लोग यहाँ क्या देखते हैं, हम निकाल सकते हैं 6 माइनस में y प्लस इक्वल टू 5, इसको यहाँ लेके लेके 6 माइनस 5 इज इक्वल टू y हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू 1 होता है। आपको यहाँ से अच्छा लग रहा है, एक वेरिएबल को क्या करना पड़ेगा, एलिमिनेट करना पड़ेगा। वो हमने कैसे करके दिखाया है, देखो एक प्लस का था एक माइनस का, तो ऐड कर दो। देखो एक का है का प्लस का और एक है माइनस का, तो भैया ऐड कर दो, आप सीधा सीधा ऐड कर दो है। अगर दोनों चीज प्लस के हैं तो हम लोग कैसे करेंगे, दो दिखाते हैं आपको, क्वेश्चन करके दिखाते सीधा ना, ऐसे बात नहीं करते हैं हम, सीधा क्वेश्चन करके दिखाते हैं। देखो आपके सामने क्वेश्चन लिखने जा रहे हैं, देखो यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है 2x प्लस में 3y इक्वल टू 7, 3x माइनस में 2y इक्वल टू 8। इक्वेशन नंबर ये फर्स्ट रही, इक्वेशन नंबर ये सेकंड रही। बोलो कोई आपको प्लस माइनस दिख रहा है क्या, हाँ y वाला प्लस माइनस दिख रहा है, लेकिन दिक्कत यहाँ पर ये है कि भैया ये 3y लिखा है और ये 2y लिखा है, तो गड़बड़ हो गया मामला ना। तो यानी कि ये नंबर सेम होना चाहिए, तो लोग सेम कैसे बनाएंगे, देखो जरा, देखो यहाँ पे इसका कॉफिन क्या है, 2 है ना, तो इसमें किससे मल्टीप्लाई पूरे करा दो, 2 से मल्टीप्लाई पूरे करा दो। यहाँ पर 3 है ना, तो किससे मल्टीप्लाई करा दो, 3 से मल्टीप्लाई करा दो, सब करो जरा, यहाँ पे दो यहाँ कराएंगे, तो 2 टू ज़ा 4x प्लस में 6y और इज इक्वल टू में 14, सब में मल्टीप्लाई होगा, इसमें भी वो सब में होगा। इसका मल्टीप्लाई यहाँ कराएंगे, देखो इसका मल्टीप्लाई यहाँ कराओ, 3 का 3 3 जा 9 माइनस में 6y इज इक्वल टू में 24 आ जाएगा। क्या अब भैया अब आपको हो गया क्या, देखो ये भी 6y ये भी 6y, ये प्लस और माइनस, तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों को ऐड करते हैं, क्या इनके सबको क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। तो भैया ये तो कट जाएगा ऐड करने के बाद, ठीक है, देखो ये प्लस में ये माइनस, प्लस माइनस कट जाएगा ना, तो क्या बचेगा, देखो 9 में से क्या ऐड करें हम लोग, 4, तो आएगा मेरे पास 13x इज इक्वल टू 24 में क्या ऐड करें हम लोग, 14, कितना आएगा मेरे पास 38 आने वाला है, तो x वैल्यू कितनी आ जाएगी, 38 अपॉन में 13 आ जाएगी। क्योंकि जरा सरल चीजें हैं कि नहीं है, बस आपको छोटी छोटी सी चीजें समझनी पड़ेंगी बस, कि भैया यहाँ पे +3 ये प्लस का ये माइनस का, इतना समझ में आती है कि दो इक्वेशन को ऐड करना है। लेकिन ऐड करने से मैं फायदा क्या होगा कि भैया ये भैया कटने चाहिए, लेकिन कटेंगे कब, जब ये भी सेम होगा ये भी सेम, सेम नहीं था सेम ने बनाया, हमने क्या किया, सेम चीजें बनाई। यहाँ पे 2 यहाँ पे 3 था ना, तो इसका मल्टीप्लाई यहाँ कराया, यहाँ 2 तो इसका मल्टीप्लाई यहाँ करता है, यहाँ 6 बन जाए, यहाँ पे 6 बन जाए। अब यहाँ का एक्सपेरिमेंट निकाल ली। अब y कैसे निकाल, जल्दी बोलो, इक्वेशन फर्स्ट में कहीं पर भी रख के आप निकाल सकते हैं, जैसे कि देखो कहीं भी रख के निकाल दे, हमने यहाँ रखना है, कितनी एक्स वैल्यू आई है 13 प्लस में 3y इज इक्वल टू में 7, इसे मल्टीप्लाई कराएंगे क्या, यहाँ पे कितना आएगा 8 दूनी 16 1 3 दूनी 6 7 अपॉन में 13 प्लस में 3y इज इक्वल टू में 7, तो 3y इज इक्वल टू में 7
वो इसको ले जाएंगे ना तो क्या हो जाएगा 76 अपॉन में 13 पे 1 हो जाएगा। तो 3y इज इक्वल टू में देखो मल्टीप्लाई कराओ तो 791 91 होगा माइनस में 71 अपॉन में 13। क्या माइनस करा सकते हैं क्या? वो कितना आने वाला है यहाँ पे 5 यहाँ पे 15 कितना आने वाला है देखो 15 अपॉन में 13 तो आएगा 3y इज इक्वल टू 15 अपॉन में 13 इसको काटेंगे 5 यानी कि y इज इक्वल टू 5 अपॉन में 13 आने वाला है आपकी वैल्यू आने वाली है। कर सकते हैं क्या ऐसे? ये आपका है एलिमिनेशन मेथड। क्या आप लोग ये क्वेश्चन करके दिखाएंगे मुझे? बोलो दे क्या करके दिखाओ मुझे क्वेश्चन करके दिखाओ। मुझे क्वेश्चन क्या करना है करके दिखाना है आपको। क्वेश्चन दे हम आपको क्या क्वेश्चन क्या देते हैं देखो जरा 3x माइनस में 2y प्लस में 4y क्या देते हैं ये क्वेश्चन नंबर आपके लिए फर्स्ट रही ये आपके क्वेश्चन नंबर सेकंड है। जरा बताएं यहाँ पे x और y की वैल्यू क्या होगी बताओ बताओ बच्चों कर लिया क्वेश्चन वाला बोलो कितना आंसर आया है देखो कमेंट बॉक्स में क्या करके दिखाएं आपको हम चलो दिखाते हैं क्वेश्चन क्या कहना चाहते हैं फिर से देखो फिर वही प्लस फिर वही माइनस कोई दिक्कत नहीं है बट दिक्कत क्या है यहाँ 4x लिखा हुआ है यहाँ पे 2x लिखा हुआ है तो बोलो ये बोलो क्या हम लोग 2 से 4 बना सकते हैं क्या? अगर मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करा दो इस पूरे इक्वेशन में बताओ इक्वेशन क्या बन जाएगी मेरे पास 6x बन जाएगी 4y बन जाएगी यहाँ पे 12 बन जाएगी। ये मेरी पहली इक्वेशन थी जो कि यहाँ पे इक्वेशन ये रही। दूसरी इक्वेशन मेरे पास क्या लिखी थी x प्लस में 4y इज इक्वल टू में 6 बन गई। इक्वेशन नंबर सेकंड रही है। क्या अगर मैं इन दोनों को ऐड करा दूं तो क्या ये कट जाएगा क्या? एकदम सही बात है। तो ये 6 और ये 7 हो जाएगा 7x आ जाएगा इज इक्वल टू तो टोटल हम लोग क्या ऐड करेंगे हम लोग 6 कितना आ जाएगा मेरे पास कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू मेरे पास 18 अपॉन में 7 आ चुका है। ये किसकी वैल्यू है? x की वैल्यू है बच्चों। हम लोग y कैसे निकालेंगे? हम लोग कहीं पर भी वैल्यू पुट करके y की वैल्यू निकाल सकते हैं। जब निकालेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड से कहाँ से निकालेंगे सेकंड से क्या लिखा है सेकंड x प्लस में 4y इज इक्वल टू में 6 लिखा हुआ है। तो x की वैल्यू है 18 अपॉन में 7 प्लस में 4y इज इक्वल टू में 6 4 है तो 4y इज इक्वल टू होगा 6 माइनस में 18 अपॉन में 7 अपॉन में 1 यहाँ करूंगा तो 4y इज इक्वल टू 7 6 42 माइनस में 18 अपॉन में 7। तो क्या सर सॉल्व नहीं कर सकते हैं क्या? क्या 4y की वैल्यू यहाँ पे आने वाली है? अगर बताओ यहाँ 42 में हम लोग 18 को माइनस करके कितना आने वाला है 4 और 24 आने वाला है अपॉन में 7 है। अगर मैं इसको काटूंगा 4 1 जा 4 6 4 जा तो आने वाला है 6 अपॉन में 7। ये आपकी क्या आ गई x की वैल्यू। ये आपका था एलिमिनेशन मेथड। आप एकदम परेशान मत हो ये हम लोग क्या समझ रहे हैं केवल कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं। हम लोग क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत से क्वेश्चन करेंगे ढेर सारे क्वेश्चन अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे हम लोग ठीक है ना कि जो क्वेश्चन बोर्ड में आए हैं जो क्वेश्चन बोर्ड में आ सकते हैं जो हमको लगे कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो हमको सारे क्वेश्चन कराएंगे लेकिन अभी नहीं कराएंगे नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। वहाँ हम लोग केवल क्वेश्चन करेंगे। हम लोग इस वीडियो में क्या देख रहे हैं केवल सारे अपने कॉन्सेप्ट देख रहे हैं कि एलिमिनेशन होता क्या है सब्स्टिट्यूशन होता क्या है हमारा लीनियर इक्वेशन होती क्या है कितने प्रकार के सोल्यूशन होते हैं हम लोग सारा आज वो देख रहे हैं ठीक है ना। ये हमने बता दिया आपको एलिमिनेशन मेथड क्या होता है कर सकते हैं ना कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे बस चीजें एक वेरिएबल को आपको क्या करना है एलिमिनेट करना है बिग बॉक्स के तरीके। अब हम लोग क्या देखेंगे आगे हमारा पे एक टॉपिक हो बचता है वर्ल्ड प्रॉब्लम। अब आप लोग बताएं देखो वर्ल्ड प्रॉब्लम समझाने चीज नहीं है ये क्या है बस एक क्वेश्चन समझा सकते हैं आपको। अगर मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा देखो जैसा जैसा क्वेश्चन बोलता जाता है हमको वैसे वैसे क्वेश्चन करते चले जाना है। तो बोलो ये हम अभी करा दें या जब क्वेश्चन कराएंगे तभी कराएंगे बोलो। हम यही सोच रहे हैं कि देखो इसमें समझाने कुछ है नहीं बस जैसा जैसा क्वेश्चन बोलेगा हम लोग वैसा वैसा करते चले जाएंगे और सोल्यूशन करना हमने आपको बता ही दिया कैसे करना सोल्यूशन बोलो।
तो हम ये करते हैं कि जब हम लोग क्वेश्चन वगैरह करेंगे ना नेक्स्ट वीडियो में, तो हम आपको वर्ड प्रॉब्लम वही बता देंगे, कम से कम 5-6 क्वेश्चन करा देंगे आपके जो इंपॉर्टेंट है। हमको बहुत प्यार समझा देंगे आपको। तो वो क्या करते हैं, इस लेक्चर को यहीं पर क्या करते हैं, बंद करते हैं। आपको अब क्या करना है, अपनी बुक खोलनी है, वहां से सारे कॉन्सेप्ट आपको फिर से रिवाइज करने हैं, और जो आपका अगर क्वेश्चन लगा पा रहा है क्वेश्चन को लगाइए जरूर आप लोग, ठीक है ना। हम लोग आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद क्वेश्चन के साथ। हमने कॉन्सेप्ट यहाँ देखा, क्वेश्चन कहाँ देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है ना। धन्यवाद, थैंक यू।